हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिस्टर्स लव मैथिली व्लॉगर। स्वागत है आप सभी का बहुत दिनों बाद मेरे व्लॉग में, क्योंकि आजकल मैं रेगुलर व्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। उसका कारण है ठंड। तो आप सभी को ही पता होगा कि दिल्ली में अभी कितनी ज़्यादा ठंड हो रही है। तो यही कारण है, ठंड में मैं बहुत ही ज़्यादा आलसी हो जाती हूँ। मैं क्या, हर कोई आलसी हो जाता है ठंड में। तो इसी वजह से अभी हर काम थोड़ा लेट होता है, टाइम पे नहीं हो पा रहा है। और बच्चों की छुट्टियां भी चल रही हैं अभी, तो आशी भी स्कूल नहीं जाती है, तो मुझे भी मौका मिल जाता है अभी थोड़ा लेट उठने का। तो बस यही रीज़न है अभी का मेरा लेट व्लॉग आने का। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोग के बिहार में जो बनता है मकर संक्रांति में, पोहा बोलते हैं जिसको हिंदी में। पोहे को हम लोगों की तरफ बोला जाता है चूड़ा। तो उसी का हम लड्डू बनाएंगे, फिर मुरमुरे का लड्डू और तिल का लड्डू। तो ये सब मैं कैसे बनाती हूँ आप लोगों के साथ ये मैं शेयर कर रही हूँ। और उससे पहले ये टाइम है शाम का। सुबह से मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि पहले मैंने आप लोग को बताया कि अभी कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ मैं टाइम से, तो इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया सुबह का। और मैंने सोचा कि आज का व्लॉग मैं शाम से ही बनाती हूँ। तो इसीलिए तो शाम की शुरुआत हमारी हो रही है नींबू वाली चाय से। तो पहले सुबह की शुरुआत होती थी नींबू वाली से, अब सुबह शाम दोनों टाइम होती है, क्योंकि ठंड बढ़ गई है तो चाय ही तो एक राह होती है ठंड के लिए। तो बस चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को जो नींबू वाली चाय मैं बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने सब कुछ डाल दिया है, चाय पत्ती, चीनी, अदरक। बस इसको अच्छे से बॉईल करके इसमें थोड़ी देर बाद मैं डाल दूँगी नींबू। जब ये बन जाएगा फिर हम लोग चाय पियेंगे। यहाँ आरू के कारनामे तो देख सकते हैं, ये किस काम में बिजी है। आशी अभी गई है मार्केट अपने मामा के साथ। अब इसी के साथ मेरी चाय बनके तैयार हो चुकी है नींबू वाली। फिर मैं इसको निकाल लूँगी कप में। अब हम लोग चाय पीने जाएंगे। फिर चाय के बाद हमारी होने वाली है पिज़्ज़ा पार्टी। तो फिर वेट करिए, आप लोग दिखाती हूँ जो हमारी पिज़्ज़ा पार्टी होगी। और यहाँ हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है। ये आरू, मस्ती चल रही है आरू की। ये है मेरा भाई। हेलो। और ये है मेरे हस्बैंड। देख सकते हैं इनको इतनी ज्यादा ठंड लग रही है कि ये ब्लैंकेट के अंदर छुप चुके हैं। यहाँ हम लोगों का हीटर जला हुआ है। फिर यहाँ पार्टी चल रही है ठंड में। ठंड में पार्टी चल रही है यहाँ ढेर सारा इसमें ऑरिगेनो। अब मैं क्या करती हूँ, ये जो टोमेटो केचप होता है इसको मैं साइड करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर घर में केचप है या इसको कहीं ट्रैवल में जाओ ना तो बहुत काम आता है ये, खास करके जब बच्चे साथ में हो। तो इसलिए मैं इसको हमेशा ही साइड में रखती हूँ। और यहाँ फ़िलहाल के लिए हमारे लिए ये रहा केचप, इससे काम चलेगा अभी। हम लोगों के लिए पिज़्ज़ा है और मेरे भाई के लिए मोमोज़ है। उसको पिज़्ज़ा पसंद नहीं है, इसीलिए चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं पिज़्ज़ा पार्टी। आइए आप लोग भी ठंड का मज़ा लीजिए पिज़्ज़ा के साथ। इसकी बदमाशी देखिए, इसको चाहिए पिज़्ज़ा। खा लो आरू, लो लो, लिया लिया, खाओ। वो आशी उनका वाला नहीं दबन का करू लगता है। एक स्लाइस साइड कर दे, ई वाला स्लाइस नहीं पड़ल छे। ठीक चलो, वो में कम है, हमरा लग रहा है। यहाँ आरू के लिए पिज़्ज़ा निकाला जा रहा है। वो तीखा नहीं खाती है, इसीलिए। की खाई छी आरू? पिज़्ज़ा नीक लगे यहाँ का पिज़्ज़ा। देखिए केहन छे पिज़्ज़ा, यम्मी। देखिए आगू सा पिज़्ज़ा देखो, पिज़्ज़ा नीक है। खाओ दीदू एंड दलन, थैंक यू कह दिन दीदू का। ये वाली वीडियो जो है मैंने उसको दिन में ही बना के रख लिया था, क्योंकि आरू आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी करती हैं, अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ ये कर रही है अलमारी में, कभी छुप रही है कभी निकल रही है। तो ऐसी ऐसी हरकतें ये बहुत ज़्यादा करती रहती है। तो आजकल क्या होता है, आरू इतनी सारी चीज़ें करती है ना, मतलब अच्छा लगता रहता है देख के। तो इसी के चक्कर में कहाँ टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो ज़्यादातर मेरा टाइम इसी में रहता है कि ये मतलब मस्ती करती रहती है, तो मैं उसको बैठ के देखती रहती हूँ, अच्छा लगता रहता है। निकलो ये
की छी आरो की छी अहाँ के छी ई बाबू के छियै नहीं दीदू के छियन एमे दीदी सुसु करथिन दीदू एमे दीदू सुसु करथिन हाँ यस 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 दो दिन दीदू का कहन दीदू पहिर लिए हाँ सुसु क लिए वहाँ के छी देखियो ना बुद्धि कते छन अपन वाला कपड़ा वाला रैक में रखल के और कतो इनकर हाथे ने पहुंचे छनी क्या नीचा वाला हमने पूछ ए जा ई भेल नहीं आलो मां रजू को पड़ते मम्मा अंदर में छुप पे हाँ नहीं छुपू अंदर नहीं मम्मा ठंडी थी बाय मम्मा बाय पापा पापा देखिए ना इनका इन सब के बाद फिर मैं आ गई थी तैयारी करने के लिए। ये जो पोहे का लड्डू बनाऊंगी मैं, तो उसमें सबसे पहले उसके लिए पोहे को फ्राई करना होता है तो बस फ्राई करने के बाद अब तैयारी होगी उसकी। फिर उसके बाद मैंने जो सफ़ेद वाला तिल होता है उसको भी फ्राई कर लिया था। फ्राई मतलब फ्राई रोस्ट करना होता है बस। तो हल्का सा अगर भून लो ना इन सबको तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है फिर लड्डू का। तो मुझे इन सब लड्डू में से सबसे ईज़ी लगता है तिल का लड्डू बनाना। फिर उसके बाद चलिए आगे का प्रोसेस मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ गुड़ जो बनाएंगे तो उसके लिए मैंने सबसे पहले पानी डाल दिया है थोड़ा-सा। तो ये क्या होता है मुझे उतना अच्छे से नहीं आता है बनाना, जैसे मम्मी सब पूरा वो लोग हिसाब से बनाती है, तो मैं अपने अंदाज़े से बना लेती हूँ। वो लोग तार देख के चेक करते हैं कुछ। होता है ना जैसे चाशनी में पतली तार बनती है, मोटी तार बनती है, तो इस गुड़ में भी ऐसा ही कुछ है। तो वो मुझे समझ में नहीं आता है, तो जैसा जब मुझे लगता है कि अब बन गया है, बन के तैयार हो गया है, तो मैं बस निकाल देती हूँ, फिर बनाती हूँ लड्डू। और यहाँ मैं गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लेती हूँ। तो क्या होता है गुड़ में थोड़ा-सा पानी डालो ना तो ईज़िली मेल्ट हो जाता है। अगर पानी नहीं डालते हैं तो अच्छे से फिर वो नहीं होता रहता है मेल्ट। यहाँ गैस को मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है। बस इसको ऐसे ही मैश करते रहना है, तो देख सकते हैं कितना अच्छा ये बन चुका है। और बस अब थोड़ी देर इसको मैं और चलाऊँगी, फिर थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। इसका कलर जब गुड़ का चेंज हो जाएगा, तो मैं इसी तरीके से समझती हूँ कि अब ये हो गया है। तो बस यहाँ कलर चेंज हो गया है, अब मैं गैस की फ्लेम को कर लूँगी ऑफ। फिर अब उसको डालेंगे, चूड़ा जो बोलते हैं उसमें डालूँगी मैं। और हम लोगों के बिहार में जो ये लड्डू होता है उसको चिल्लोड़ बोलते हैं। कोई-कोई चुरलाई भी बोलते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले बनाऊँगी तिल का बना लेती हूँ, क्योंकि तिल का ईज़ी होता है, तो मैं पहले क्यों ना हम ईज़ी काम ही कर लें। और बाकी वैसे तो मेरे हस्बैंड भी हेल्प करवा देते हैं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, तो इसीलिए सब सो गए थे, तो मैंने कहा मैं अकेले ही कर लेती हूँ। तो तिल के लड्डू में कुछ नहीं होता, वो अकेले भी बना सकते हैं। तो यहाँ फिर सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था और उसके बाद ठंडे पानी में हाथ धो के ये करो तो बहुत फिर ज़्यादा गरम नहीं लगता है और फिर जल्दी चिपकता भी नहीं है हाथ में। तो बार-बार पानी लगा के फिर करो तो अच्छे से बन जाता है। तो यहाँ मैंने बहुत सारे लड्डू बना के रख लिए हैं। धीरे-धीरे करके बनाऊँगी, रखे नहीं हैं, अब रखने वाली हूँ। फिर उसके बाद तिल का लड्डू बनेगा और उसके बाद मैं फिर बनाऊँगी चूड़े का लड्डू थोड़ा-सा। आज मैंने थोड़ा-सा ही बनाया था पोहा और मुरमुरे का लड्डू, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपको कि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी और मुझे भी नींद आ रही थी बहुत ज़ोर की। तो सुबह-सुबह फिर जल्दी उठ के नहाना भी था, क्योंकि कल मकर संक्रांति है। तो मकर संक्रांति वाले दिन सुबह सूर्योदय से पहले नहाया जाता है, कहते हैं अच्छा होता है। इसीलिए फिर मैं फटाफट से कर रही थी कि जल्दी-जल्दी हो जाए। और फिर आशी, आरू सब सो रहे थे, तो ये भी डर लग रहा था कि ज़्यादा आवाज़ होगी तो इन लोगों की नींद भी खुल जाएगी। फिर उसके बाद मैंने तिल का लड्डू बना लिया, अब बारी आती है पोहे की, तो उसका भी लड्डू बनेगा। फिर गुड़ को उसी तरह ही कर लूँगी जैसे मैंने इससे पहले किया था, वही सेम तरीके से। फिर उसके बाद इसमें डाल दिया है मैंने। तो इसमें क्या होता है आप अदरक डालो थोड़ा, वो भी अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड जब बनाते हैं हम दोनों मिलके तो अदरक डालते हैं और मैं फिर भूल भी गई थी अदरक डालना। और जब वो बनता है तिल का लड्डू बनता है उसमें मैं हर बार मूँगफली भी डाल देती हूँ, तो मूँगफली से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इस बार जल्दी की वजह से मैंने नहीं डाला मूँगफली। और बस अब यहाँ ये पोहे का भी मैंने मिक्स कर दिया है। तो ये जो बनता है चुरलाई जो होता है पोहे का, तो ये बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है मेरे हिसाब से बहुत, ये इसका ये लड्डू बनता ही नहीं रहता है।
इसमें ज़्यादा टाइम देना था तो मैंने नहीं किया। फिर हम लोग करते हैं, मैं और हस्बैंड यही करते हैं, जब बनता नहीं है ना तो कटोरे में उसको भर देते हैं। अच्छे से उसको दबा के कर देते हैं तो ये एक शेप ले लेता है आधा गोलाई का। तो मैंने भी फिर फटाफट से वही कर लिया, क्योंकि अब जब ये गुड़ ठंडा हो जाता है ना तब ये और भी चिपकता नहीं रहता है। तो इसीलिए फटाफट से मैंने फिर कटोरियाँ जो थी उसमें डाल दिया था मैंने। और यहाँ आपने अभी देखा होगा कि बाल निकला है। तो हम लोगों के काम में जब तक बाल नहीं आता है तब तक कोई काम होता ही नहीं है। तो बालों का आना तो बहुत ही, क्या ही बताऊँ मैं। फिर यहाँ मैंने सब कुछ बना के रख लिया है, बन गया ये मुरमुरे का, ये तिल का लड्डू और ये पोहे का लड्डू है। तो पोहे का लड्डू देख सकते हैं, लड्डू का शेप तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसा बना मैंने बना लिया। उसके बाद फिर 2-4 लड्डू बनाया मैंने। तो यहाँ जो देख रही है शेप में नहीं है, फिर 2-4 जो लड्डू बनाए वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो मैंने नीचे में रख दिया था, पोहा फ्राई करके रखा हुआ है उसी में डाल दिया। तो क्या होता है जब आप पोहे का ढेर होता है ना उसके अंदर डालो ना लड्डू तो थोड़ा वो शेप पकड़ लेता है। तो यहाँ 4-5 बनाया है मैंने गोल, ऐसा नहीं है कि मैंने गोल नहीं बनाया है, बनाए हैं थोड़े बहुत। यही है, उतना मेरे से नहीं बन पाता है। तो मैं 2-4 साल से बना रही हूँ ये, पहले तो मैं बनाती भी नहीं थी, मम्मी बना के भेजती थी या मेरी ननद है वो बहुत सारा बना के भेजती थी, सासू माँ बना के भेजती थी। तो फिर जब मौका नहीं मिलता तो फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, फिर हम भी ट्राई करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप ट्राई करोगे तभी तो सीख पाओगे। यहाँ मेरी मेहनत तो रंग लाई है मेरे हिसाब से जो मैंने किया है। हाँ, थोड़ा बहुत आड़ा-टेढ़ा बना है लेकिन ठीक है। तो बस अब यहीं मैं मेरे ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।